जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुकर मंत्र पढ़ने। हम्म। तो हमारा जो ये विषय है जैन धर्म और दर्शन, जिसमें कि हमने जैन सिद्धांतों को समझा और उसके पीछे के भावों को भी पकड़ा कि ये जो जैन शास्त्र हैं, है ना, आखिर है क्या उनमें। ठीक है ना। हम लोग ने आज तक तो धर्म को सिर्फ मंदिरों में पूजा आदि देखा था, उसको अपन धर्म मान लेते थे। लेकिन पीछे का जो विज्ञान है ना, उसको हमने इस नजर से शायद ही कभी देखा हो कि ये और किसी के लिए नहीं, हमारी ही यात्रा के बारे में बताता है। ठीक है ना। हमारी अनंत काल की यात्रा क्यों चल रही है और उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तो एक तरह से आध्यात्म में प्रवेश कराता है, स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली जो हमें दुनिया में नजर नहीं आता है, वो उस चीज में हमें प्रवेश करा देता है। ठीक है ना। सोल को हम कभी देख नहीं पा सकते, राइट, क्योंकि वो अमूर्तिक है, इनविजिबल है। और उसी को लेकर ये सारी चर्चाएं होती हैं। ठीक है ना। तो जैन विज्ञान क्या है, उस सोल को सेंटर रखकर, राइट, उस सोल की ही यात्रा के बारे में पूरा विज्ञान बताता है, उसी की पहचान के तरीके बताता है, उसके साथ जो कर्म जुड़े हैं, है ना, उनके सिद्धांतों को बताता है, उनको हम कैसे हटा सकते हैं सोल से, और किस तरह से हम शाश्वत सुख, जो हमारा स्वभाव है। ठीक है, किसका स्वभाव है? जीव का स्वभाव है, मनुष्य का नहीं, जीव का। ठीक है ना। जीव में ही मनुष्य, तिर्यंच, नरक, नारकी और देव आ जाते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ने पर हम अपने को रेडी कर लेते हैं इस चीज के लिए कि हाँ, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो वास्तविक जीवन में हमें नहीं दिख रही है, तो भी हमें इस पर वर्क करना है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें भले ही हम इसको यूज कर लेते हैं कि अरे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसलिए अच्छे अच्छे काम करो क्योंकि हम भरना नहीं चाहते। ठीक है ना। तो वो तो क्या हो गया, एक व्यवहार हो गया। ठीक है। वहां तक भी कोई पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? मंद कषाई कहते हैं। ठीक है। उसकी कषाय बहुत तेज नहीं है, उसे पाप से डर लगता है। ठीक। लेकिन क्या इतना ही इतना नॉलेज रखना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, और पुण्य में लगे रहो, पाप को छोड़ते रहो, जय इससे क्या जिनेंद्र, काम आप चल आप जाएगा? किस जय जिनेंद्र चारू जी किसके बारे में बता रही हैं? हम बैकग्राउंड बता रहे हैं, अभी तक हम। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो कहा कि इससे और डीपर जाकर कि इससे काम नहीं चलेगा, पहले अपने को जानना होगा। ठीक है ना। जिसके लिए फिर हमें सम्यक दर्शन के बारे में बताया। ठीक। सम्यक दृष्टि जो है वो अपने को जानकर फिर विवेक के साथ पाप की क्रियाओं को छोड़ता है और पुण्य को ग्रहण करता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसे कर्म थ्योरी समझ में आ ही जाए, अपनी समझ आनी जरूरी है। ठीक है। तो एक मंद कषाई मिथ्यात्व से, मिथ्या दृष्टि से, एक कह सकते हैं किसी अपेक्षा से एक तीव्र कषाई सम्यक दृष्टि जो है ज्यादा बेटर है। ठीक है। कभी ना कभी वो अपनी कषायों पे वर्क करके अपनी कषायों को कम कर सकता है। ठीक है। लेकिन मंद कषाई होकर और जीवन भर मिथ्या मिथ्या दृष्टि बने रहने से सम्यक दृष्टि कषाई होना बेटर है।
ठीक है, क्योंकि मिथ्यात्व हमें अनादि काल से घुमाता आया है और आगे भी घुमाता रहेगा। मिथ्यात्व क्या है? बेसिकली मोहनीय कर्म। ठीक है, तो जब हमने कर्म व्यवस्था को समझा, जीव के साथ किस तरह से जुड़ जाते हैं, उनकी एक नेचर होती है जीव के साथ जुड़ने की, है ना, तब हमें समझ में आया कि आज जो हम दिख रहे हैं, आज जो हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, वो वास्तव में हम है ही नहीं, है ना। हमारा हमारे ऊपर कर्मों का असर है। कर्म क्या है? हमसे पर है। ठीक है, तो यही सब बातें समझी। उसके बाद फिर करना क्या है, चारित्र के बारे में हमें बताया। अगर हम मुनि मार्ग को नहीं अपना सकते तो गृहस्थ मार्ग को हम कैसे कर सकते हैं अपने आप को बेटर, गृहस्थ में रहते हुए। तो 11 प्रतिमाओं की, है ना, 12 व्रतों की बात करी, श्रावक के जो श्रावक धर्म बताया। उसके बाद अगर किसी का मन बन ही जाए कि नहीं चलो, प्रतिमाएं की प्रैक्टिस तो बहुत हो गई, अब रेडी है ना, तो दीक्षा ले ले। राइट, तो दीक्षा लेके मुनि मार्ग, आरिका मार्ग को भी अपना सकता है। तो वो सब बातें हमने यहाँ पर सीखी थी जैन धर्म और दर्शन में। ठीक, आज जो है हमारा ये लास्ट टॉपिक है या लास्ट सेशन है ऑन दिस टॉपिक ऑफ जैन धर्म एंड दर्शन। ठीक है, उसके बाद हम कोई नया शास्त्र जी शुरू करेंगे जिसकी चर्चा अपन एंड में करेंगे। तो यहाँ पर आज हम क्या बात कर रहे हैं? सप्तभंगी। ठीक है, हमने पिछले कुछ सेशंस में अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दो कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जो कि जैन धर्म की इस वर्ल्ड को दे एक बहुत बड़ी देन है। देन मतलब एक विचार, एक दृष्टि उन्होंने दुनिया को दी, है ना। अदरवाइज हमें पता ही नहीं रहता कि ये भी पॉसिबल है। क्या? कि वस्तु अनेकांतात्मक होती है, उसके अनेक धर्म होते हैं, अनेक गुण धर्म होते हैं। धर्म मतलब गुण। वस्तु में अनेक गुण होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है। कोई एक गुण से पहचान हो ऐसा नहीं है। राइट, लेकिन सारे गुणों को एक साथ नहीं कह सकते, तो इसके लिए क्या दूसरा कॉन्सेप्ट दिया? स्यादवाद। स्याद मतलब किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कहना, तो किसी अपेक्षा से कहना। ठीक, उसमें हमारा जो एग्जाम्पल रहता है, पुत्र की अपेक्षा से पर्सन जो है वो पिता है, और अपने पिता की अपेक्षा से वो पुत्र है। राइट, तो अपेक्षा लगाए बिना अगर हम उसे सिर्फ पुत्र कहेंगे तो उसके पूरी क्वालिटीज हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। अब एक नया वर्ड है सप्तभंगी। तो ये कुछ नया नहीं है। उस स्यादवाद को, जिसको हमने कहा था किसी अपेक्षा से, ठीक है ना, तो उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी भी बात को कहने के 7 तरीके होते हैं। ठीक है, वो चीज है या वो चीज नहीं है, वो है भी और नहीं भी, इसलिए कह नहीं सकते, है ना। तो ये जो जिसे कहते हैं ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो किसी भी बात को कहने के सिर्फ और सिर्फ 7 तरीके हो सकते हैं। तो सप्तभंग मतलब 7 तरीके। ठीक है, तो 7 तरीके क्या है उसकी यहाँ पर चर्चा होगी। क्या कह रहे हैं? अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद का विस्तृत रूप सप्तभंगी में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, अनेकांतवाद क्या है? वो हमें कहता है वस्तु के अनेक गुण हैं। स्यादवाद कहता है वस्तु के अनेक जो गुण हैं उनको कैसे कहना। ठीक है, सप्तभंगी कहता है कि किसी भी बात को कहने के 7 तरीके होते हैं। ठीक है ना, तो तीनों कनेक्टेड हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। ठीक, अनेकांत सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक पदार्थ विरोधी अनेक धर्म युगलों का पिंड है। वे वस्तु में एक साथ रह तो सकते हैं परंतु उन्हें युगपत व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कहने का तरीका, उसको सेंटेंस बदलने होंगे। जैसे गाय है तो गाय सफेद होती है, गाय 4 पांव वाली होती है, गाय वह जो दूध देती है ना। तो दूध की अपेक्षा से कहेंगे गाय वह प्राणी है जो दूध देता है ना। जानवर की अपेक्षा कहेंगे गाय वह प्राणी है जो सफेद रंग का। तो अपेक्षाएं लगा लगा कर उसकी एक एक क्वालिटी को बताना पड़ेगा। राइट, एक साथ एक ही सेंटेंस में सब कुछ बता दिया जाए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, वो किसको बिलोंग करती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं।
तो वो सब कुछ एक साथ नहीं कहा जा सकता। तो इसके युगपत, युगपत होता है एक साथ, इसके युगपत प्रतिपादन के लिए भाषा में क्रमिकता और सापेक्षता चाहिए। तो पर्सपेक्टिव लगाकर बताना जरूरी है। स्यादवाद पद्धति द्वारा प्रत्येक धर्म का वर्णन, धर्म मतलब गुण धर्म, ठीक है, उसकी क्वालिटीज। तो स्यादवाद पद्धति द्वारा प्रत्येक धर्म का वर्णन उसके प्रतिपक्षी धर्म की अपेक्षा से अस्ति होना, नास्ति नहीं होना, और अव्यक्तव्य, कहा नहीं जा सकता। है तो, पर कहा नहीं जा सकता। नहीं है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। इस तरह से 7 प्रकार से किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक धर्म युगल धर्म सप्तक लिए हुए होते हैं, वे 7 धर्म 7 वाक्यों द्वारा कहे जाते हैं। अच्छा, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, है ना? तो हम मेनली थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी समझ रहे हैं, और दूसरा, कभी हमें बड़े शास्त्र जी पढ़ने का मन करा, है ना, तो आचार्य किस अपेक्षा से बात को कह रहे हैं, वो बात भी हमें समझ में आनी चाहिए। तो उस अपेक्षा से हम यहाँ पर सप्तभंगी को समझ रहे हैं। ठीक है, और इसको अपन बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर 7 जो तरीके हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे। प्रश्न अनुसार वस्तुगत किसी भी एक धर्म में विधि और निषेध, विधि मतलब होना और निषेध मतलब नहीं होना। ठीक है, तो किसी अपेक्षा से किसी, कोई गुण है और कोई गुण नहीं है। ठीक है ना? जैसे एक पेन, अगर उसको ब्लैक बॉल बॉल पॉइंट पेन है, तो वो ब्लैक है ना, उसमें ब्लैक इंक है। ठीक है ना? तो वो पेन है, हाँ पेन है ना? लेकिन क्या वो ग्रीन इंक वाला पेन है? नहीं, वो ग्रीन इंक वाला पेन नहीं है। ठीक है ना? तो जो चीज उसमें नहीं है उसको सिद्ध करना निषेधवाचक वाक्य है। और जो जिससे उसमें उसका एग्जिस्टेंस बताना कि वो उसमें क्वालिटी है, हाँ इसमें ब्लैक इंक है ना? तो ये होना और नहीं होना। और फिर अव्यक्तव्य, कह नहीं सकते, है ना? अगर हमने वो चीज नहीं देखी तो हम कह नहीं सकते। ठीक, तो उस अपेक्षा से स्यात वर्ड लगाया। स्यात मतलब अपेक्षा, स्यात अस्ति, अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से है ना? हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये सूत्र भी पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से सूत्र सुनने में, और फिर थोड़ा सा हम लोग को वो प्रोनाउंसिएशन भी हमारा अच्छा हो जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग। प्रश्नवशादे कस्मिन् वस्तुनि अविरोधेन विधि प्रतिषेध कल्पना सप्तपंक्ति। ठीक, वार्तिक जो एक शास्त्र जी है, उसका ये सूत्र जी है, जिसमें बता दिया प्रश्न वशाद, प्रश्न के अनुसार, कस्मिन वस्तुनि, किसी वस्तु के, अविरोधेन, है ना, अविरोध मतलब विरोध नहीं होना, विधि प्रति निषेध, ठीक है, विधि और निषेध की कल्पना करना सप्तभंगी है। ठीक है, तो क्या बात यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जब किसी भी वस्तु के गुण को विधि निषेध पूर्वक अविरुद्ध कथन करना होता है तो सप्तभंगी का यूज करते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि किसी भी, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम ये 7 तरीकों से बात को कहते हैं, भले ही वो निषेध भी करें कि ऐसा नहीं है, तो वो सत्य की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना? अगर हम किसी ब्लैक पेन को कहें कि ये ग्रीन नहीं है, तो वो सच है ना? तो उसको क्या कहेंगे? स्याद नास्ति, किसी अपेक्षा से उसमें ये गुण नहीं है। ठीक है ना? हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेस किया। अम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम्म, चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 7 क्या है, अभी इनको एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे एज अ एग्जाम्पल में डालकर, क्योंकि यहाँ पर वो बात समझ में नहीं आने वाली है सिर्फ डिटेल्स पढ़ने में, है ना? स्याद अस्ति, किसी अपेक्षा से है, स्याद नास्ति, किसी अपेक्षा से नहीं है।
स्याद अस्ति एवं स्याद नास्ति, है भी और नहीं भी। ठीक है ना, कोई किसी अपेक्षा से है भी और किसी अपेक्षा से नहीं भी। ठीक। स्याद अव्यक्तव में, किसी अपेक्षा से उसको बताया नहीं जा सकता, उसको कहते हैं अव्यक्तव। स्याद अस्ति एवं अव्यक्तव, स्याद अस्ति मतलब किसी अपेक्षा से है तो, लेकिन बता नहीं सकते। चारू, अब आ रही है क्या आवाज मेरी? अभी आ रही है। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे कंप्यूटर में। ये जो तुमने अभी विधि और वो निषेध बताया था ना, जी। जरा उसको दोबारा डिटेल में समझाओगी? थोड़ा समझ नहीं आई बात। इसीलिए मैं बोलना चाह रही थी कि इसमें आप डिटेल में नहीं जाइए। अच्छा। सप्तभंगी को हम बेयरली यूज करते हैं और इसका यूज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा नहीं आता। ठीक ओके। है। बट यहाँ पर क्योंकि चर्चा चल रही है तो बता देते हैं, विधि मतलब होना, है ना, और ठीक निषेध है। मतलब नहीं होना। ओके। ठीक है। तो किसी क्वालिटी का होना और किसी क्वालिटी का नहीं होना, जैसे ब्लैक पेन है, तो उसमें क्या वो ब्लैक पेन है? हाँ है ना, तो वो क्या हो गया? विधि, यानी अच्छा। असली होना। और क्या वो हरा पेन है? हरा तो नहीं है ना, तो हम इमीडिएटली ओके। कहेंगे नहीं, पेन तो है लेकिन हरा नहीं है। ठीक है ना। तो तो ये सप्तभंगी क्या हुआ? कुछ ये भी प्रॉपरली समझ नहीं आया। हाँ, इसीलिए आप बस आज की जो क्लास है ना, आप इसको सुन लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, हाँ, ठीक ये है। आज की क्लास थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ओके। इसको अपन बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। ओके, तो ठीक अभी है। मैं सिर्फ ठीक ये है। पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर हम ओके। साथ एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है। ओके। हम्म। ओके, थैंक यू। चलो। ठीक है, तो स्याद नास्ति और स्याद अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से नहीं भी है लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है। फिर कह रहे हैं लास्ट वन, स्याद अस्ति स्याद नास्ति और स्याद अवक्तव्य, है भी नहीं भी किसी अपेक्षा से और फिर भी किसी अपेक्षा से कहा नहीं जा सकता। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि जो भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन है वो साथ ही बनते हैं किसी भी बात को समझने या कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तीन चीजें दी हमें, नमक, मिर्च और खटाई। ठीक है। अब तीनों का अपना अपना स्वाद भी है, तीनों का एक दूसरे से मिलकर भी स्वाद है। ठीक है। और दो दो अगर मिल जाए तो तीन अलग स्वाद भी पॉसिबल है। तो क्या कहा कि जैसे नमक का अपना स्वाद है, मिर्च, खटाई। ठीक है। फिर नमक मिर्च को मिला दो तो वो अलग तरह का स्वाद हो गया, नमक खटाई को मिलाए तो अलग तरह का, मिर्च खटाई अलग, और नमक मिर्च और खटाई का अलग, तो सात स्वाद बन जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से मेन क्या चीज है? होना, नहीं होना और कहा नहीं जा सकता, इनको हमें बस ध्यान रखना है। इसका ज्यादा सच यूज हमें जीवन में होगा कि नहीं, ये आप कैसे समझेंगे, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, फिर आप ही बताइएगा कि हाँ, क्या हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई पूछे, है ना, उदाहरण दिया है, कोई पूछे कि क्या आप ज्ञानी हैं? ठीक है, एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप ज्ञानी हैं? तो इसके उत्तर के भाव में जिससे पूछा जा रहा है वो क्या कहेगा? अस्ति के उसमें कहेगा, अस्ति मतलब होना। ठीक है। मैं स्यात ज्ञानी हूं, यानी कि मैं किसी अपेक्षा से ज्ञानी हूं। ठीक है। अस्ति मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं ज्ञानी हूं। ठीक है। अब अगर इसी को नास्ति पे अप्लाई करना हो तो ये बात को वो कैसे कहेगा? ठीक है, कि मुझ में नॉलेज तो है, अब आगम की नॉलेज भी नॉलेज है, राइट। तो उसने आगम की नॉलेज की अपेक्षा कहा मैं ज्ञानी हूं, लेकिन अगर गणित विज्ञान आदि विषयों का क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, तो उस अपेक्षा से मैं स्याद अज्ञानी हूं। ठीक है ना। तो कोई भी बात कोई भी कहता है तो हमें उसे पूरा इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करना, अगर किसी ने अपेक्षा लगाई है तो अगर कोई कह रहा है कि मैं किसी अपेक्षा से ज्ञानी हूं, तो इसका मतलब किसी अपेक्षा से वह अज्ञानी भी है। ठीक है। अब आगे बढ़े। ठीक है। तो वो अ, अब ये बताना चाह रहा है अव्यक्तव्य। ठीक है, कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं हूं। ठीक है। तो
वो कहता है कि किन्हीं बातों का तो मुझे नॉलेज है और किन्हीं का नहीं, तो मैं बता नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं हूं। ठीक है ना। और ये भी कहना चाहे कि मैं ज्ञानी हूं भी और ज्ञानी नहीं भी हूं। ठीक है ना। तो जिन बातों का ज्ञान है उस अपेक्षा से ज्ञानी, और जिनका ज्ञान नहीं है उस अपेक्षा से अज्ञानी या नहीं हूं। ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ना समझ में आ रही हो, कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन अभी अपन समझ रहे हैं और थोड़े से और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। तो क्या बात कर दी यहाँ पर, अस्ति और नास्ति दोनों को एक ही सेंटेंस में बता दिया। मैं किसी अपेक्षा से ज्ञानी भी हूं और किसी अपेक्षा से ज्ञानी नहीं भी। ठीक है। तो अस्ति नास्ति। ठीक है। अगला हो गया, नेक्स्ट हो गया, दुविधा के कारण मैं इतना ही कहूं कि मैं कह नहीं सकता मैं ज्ञानी हूं कि नहीं। है ना। सामने वाला हो सकता है उसका कोई क्राइटेरिया हो ज्ञानी कहलवाने का, तो उसकी अगर हमें नहीं क्लैरिटी हो तो हम क्या कहेंगे कि ताकि मेरा बोलना झूठ ना लगे, तो कि मैं कह नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूं। है ना। तो मुझे समझना पड़ेगा कि आप ज्ञानी कहते किसे हैं। ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से कहा कि मैं कह नहीं सकता। ठीक। फिर इन्हीं आधारों पर सत्यता के साथ यह भी कह सकता हूं कि मुझे कुछ ज्ञान है तो, यानी स्यात् अस्ति, फिर भी कह नहीं सकता कि किस विषय पर आप जानना चाहते हैं और उससे रिलेटेड मेरे पास नॉलेज है कि नहीं। है ना। तो नॉलेज तो है, लेकिन आई डोंट नो कि उस विषय में है कि नहीं है जो आप जानना चाहते हैं, तो अवक्तव्य। ठीक है। कह नहीं सकता मतलब अवक्तव्य, बताया ना जा सके जिसे। ठीक। और दूसरी तरफ ये भी कह सकता हूं कि इस विषय में विशेष नहीं जानता, अतः ये कह सकता हूं, ये कह नहीं सकता कि नॉलेज है कि नहीं। ठीक है। अगर हो सकता है उसे विषय पता हो, है ना, तो वो कह सकता है कि जिस विषय पर आप पूछना चाहते हैं उस पर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, लेकिन कितनी चाहिए उसके बारे में नहीं पता होने से मैं कह नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूं। ठीक है। और लास्ट वन, कि मैं कुछ ज्ञानी भी हूं और कुछ नहीं भी। है ना। लेकिन जिस विषय में आप मुझसे जानना चाहते हैं उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। हो सकता है आप पूछेंगे तब पता चलेगा कि मैं ज्ञानी हूं या नहीं हूं। अभी इस सिचुएशन में राइट नाउ कह नहीं सकता कुछ। ठीक है। तो ये समस्त वचन प्रणालियां अपनी अपनी सार्थकता रखती हैं तथा पृथक पृथक रूप में वस्तु स्थिति के अंश को ही प्रकट करती हैं, उसके पूर्ण स्वरूप को नहीं। ठीक है। यहाँ पर वही चीज को दोबारा से रिपीट किया गया है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन से तो सभी परिचित है ना, तो मोबाइल फोन पर इसको अप्लाई करते हैं। मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के काम आता है। ये उसका क्या हो गया, किसी अपेक्षा से, हाँ ये एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। राइट। क्या ये टेलीग्राम के काम आता है, क्या हम इससे फैक्स कर सकते हैं। राइट। तो उस अपेक्षा से ये नहीं काम आता या नहीं है। राइट। ये फैक्स नहीं है। राइट। फिर कि इसमें हमें अस्ति और नास्ति दोनों बताने हो तो अस्थि का क्या है, हाँ ये एक फोन है जिससे हम कॉल करते कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। और ये क्या सिर्फ फोन ही करता है, नहीं, इसमें कैमरा भी है, कैलकुलेटर भी है ना, चैट भी करते हैं। तो खाली फोन नहीं है, कॉलिंग करने वाला नहीं है, ये और भी काम करता है। तो फोन के फोन की अपेक्षा ये क्या कहेंगे, नहीं है। क्या ये सिर्फ फोन है, नहीं। है ना। अगर हम कहें कि हाँ ये फोन है, तो हाँ ये फोन है ना। और अगर हम अपेक्षा लगाते हैं, अगर फोन की अपेक्षा पूछोगे तो ये खाली फोन नहीं है। ठीक है। इसमें कैमरा भी है, इसमें और बाकी एप्स भी हैं जिससे हम बाकी के काम भी करते हैं। ठीक है। अब अगर अवक्तव्य बताना हो तो हम इस फोन के बारे में, जो मोबाइल फोन है, आज का स्मार्टफोन है,
हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। तो क्या होगा? अव्यक्तव्य, नहीं बता सकते। ठीक है ना, इसकी फुल कैपेसिटी क्या है, हम नहीं बता सकते। ठीक है ना, क्या क्या इसमें क्षमताएं हैं, हमें नहीं पता। ठीक है ना। फिर अगर अस्थि और अवक्तव्य को लगाना हो, ठीक है भी कि ये डिवाइस है, हाँ है। अवक्तव्य क्या है? इसकी पूरी क्षमताओं को बता नहीं सकते। ठीक है। फिर नास्ति अवक्तव्य को लगाना हो तो ये केवल फोन नहीं है, इसमें बाकी के काम भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके सारे गुणों को बता नहीं सकता। ठीक है। और फिर अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, कि ये फोन भी है, फोन से अलग भी कुछ है, सिर्फ फोन ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसके पूरे स्वरूप को बता नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इसी को अगर हम रिलेशनशिप पर लगाएं, ठीक है ना, होना तो अस्थि तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं, है ना। एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन जो है, पेरेंट और बच्चे का, वो हम सब जानते हैं, हाँ इनका रिलेशन है। वो हो गया अस्थि का एग्जाम्पल, है ना। दो फ्रेंड हैं तो हाँ उनमें फ्रेंडशिप है, हस्बैंड वाइफ है, उनमें रिलेशनशिप है। ठीक है ना। अब नास्ति का एग्जाम्पल क्या लें, है ना। नास्ति मतलब रिश्ता है कि नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे कोई ऑनलाइन फ्रेंड बनाया, राइट, जिससे कभी फिजिकली मिले नहीं। ठीक है ना। तो उसमें हमें एग्जिस्टेंस के लेवल पर हम ये नहीं कह सकते कि वो मेरा फ्रेंड है, कभी देखा ही नहीं। ठीक है ना। या किसी का डिवोर्स हो जाए, राइट, पहले पति पत्नी का एक रिश्ता था, आज की डेट में क्या उन्हें पति पत्नी कह सकते हैं? डिवोर्स होने के बाद नहीं कह सकते, है ना। तो वो रिश्ता अब नहीं है, राइट। फिर अगर हमें अस्ति नास्ति दोनों को बताना हो, है भी और नहीं भी, ठीक है, तो कैसे कहेंगे? जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन, ठीक है ना, कि प्रोफेशनल वे से तो दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर रिलेटेड नहीं है। तो रिलेशन है भी और किसी अपेक्षा से रिलेशन नहीं भी है। ठीक है। और जैसे हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, तो लेट से दो एक कपल है, वो अलग अलग रहता है ना, मैरिड है, अलग अलग रहता है, राइट। तो कानून, लॉ की अपेक्षा से तो वो मैरिड है, लेकिन इन रियलिटी वो साथ में नहीं रह रहे, राइट। तो अस्ति नास्ति। ठीक है। अब रिश्तों के उपेक्षा में अव्यक्तव्य को क्या कहेंगे? ठीक है। जैसे कि कह नहीं सकते, है ना, प्रेमी प्रेमिका वाला सिचुएशन। ठीक है ना, कि कितना प्यार करता है, कह नहीं सकता। करता है, रिश्ता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, लेकिन कह नहीं सकता। ठीक है ना। आध्यात्म संबंध है किसी के साथ, उस संबंध को हम कह नहीं सकते। ठीक है ना। तो कई बार चीजों को जब बता नहीं पाते, वो अव्यक्तव्य में आता है। ठीक है। फिर है, क्या था? अस्ति अव्यक्तव्य, है तो लेकिन कह नहीं सकते। ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए प्यार, या बच्चों का पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट, है तो लेकिन कितनी, कह नहीं सकते। ठीक है ना। तो जो डेप्थ होती है रिश्तों की, उसको नहीं बताया जा सकता, राइट। तो उस अपेक्षा से रिश्ता है तो, लेकिन कितनी गहराई है ये बता नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये चीज जो होती है, ये इस अपेक्षा से सप्तभंगी जो है हमारे जीवन में, टेक्निकल हो गया ना सप्तभंगी तो, हम कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करते, स्यात अस्ति अवक्तव्य, स्यात नास्ति, है ना, लेकिन हम इसको यूज करते हैं कि है तो बता नहीं सकते, है ना। तो
फॉर एग्जाम्पल अनदर वन, नास्ति अवक्तव्य, है नहीं और कह भी नहीं सकते। ठीक है ना। जैसे अम, जब किसी की किसी से वियोग हो जाता है ना, संबंध टूट जाता है, तो क्या उनके बीच कनेक्शन है? ठीक है ना। तो रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन पूरी तरह से टूट गया है कह नहीं सकते। ठीक है ना। या चाइल्डहुड फ्रेंड है, अब बात नहीं होती है ना, लेकिन क्या कनेक्शन अभी भी है? कह नहीं सकते। कहीं हो सकता है डीप डाउन कनेक्शन हो, आज भी मिल जाए तो वापस से वो रिश्ते हरे भरे हो जाएं। राइट। लेकिन जिनसे दूर हो गए सो हो गए। फिलहाल तो नहीं कह सकते ना कि हम जुड़े हुए हैं कि नहीं। राइट, कह नहीं सकते। ठीक है ना। फिर अस्ति नास्ति और अव्यक्तव्य, ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं, देन आई थिंक वी शुड बी डन। तो जैसे कि अगेन डिवोर्स वाला एग्जांपल लेते हैं, कि जो लीगली डिवोर्स हो गए, ठीक है ना, लेकिन कई बार देखा जाता है कि वो भावनात्मक रूप से अभी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो वो जो उनका रिलेशन है, वो कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना। ऐसी चीज जिसको हम बता नहीं सकते। तो रिश्ता भावनात्मक है, लेकिन लीगली नहीं है। राइट। और क्या सिचुएशन है उसको कह नहीं सकते। है ना। इसी तरह से और भी जगहों पर इसको लगाया जा सकता है। तो ये रिश्तों को लेकर इसलिए बताया ताकि जल्दी से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आई? हाँ, बहुत अच्छा है। और ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे। एक तो नॉलेज के लिए कि आपको किसी चीज की नॉलेज है या हाँ। नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और ये रिश्तों में, ये दोनों में ही बहुत अच्छे से दिखता है, सातों ही दिख जाते हैं। तो एक बार मैंने लिखे हैं, इनको मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जी। सात जो है वो है: एक अस्ति नास्ति वक्तव्य अवक्तव्य नहीं नहीं नास्ति। नहीं नहीं नहीं, अस्ति नास्ति। ठीक है। हाँ। फिर अस्ति नास्ति एक साथ, अच्छा। है भी और नहीं भी। ओके। ठीक है। फिर अवक्तव्य, अच्छा। फिर अस्ति अवक्तव्य और नास्ति अवक्तव्य, हाँ, फिर अस्ति फिर नास्ति अस्ति अवक्तव्य। नास्ति अवक्तव्य। ठीक है। हाँ। थैंक यू। ठीक है। चलिए, अब इसको कंक्लूड करते हैं। यहाँ पर जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि अनेकांत, स्यादवाद और सप्तभंगी, इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है। अपन ने वैसे तो समझ ही लिया, लेकिन यहाँ पर क्या बताया उसके बारे में वो देख लेते हैं। क्या है कि अनेकांत क्या है? वस्तु है। उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जिस भी चीज के बारे में बात करें, चाहे वो रिश्ता हो, है ना, ज्ञान हो, पेन हो, तो वो क्या है? वो उस वस्तु के अनेक गुण हैं, क्वालिटीज हैं। ठीक है। स्यादवाद उसका वाचक है, बताने वाला, किस तरीके से, किस अपेक्षा से। ठीक है। और सप्तभंगी उस स्यादवाद का साधन है। ठीक है। सात तरीकों से हम अपनी बात को कह सकते हैं। स्यादवाद जब अनेकांत रूप वस्तु का कथन करता है, तो सप्तभंगी के माध्यम से ही करता है। इसका आश्रय लिए बिना वह उसका निरूपण नहीं कर सकता। इसे और स्पष्टतः समझे कि स्यादवाद स्यादवादी वक्ता का वचन है। ठीक है। जो स्यादवादी कौन होगा? बेसिकली जो किसी पर्सपेक्टिव से बात को कहे। ठीक है। कहने वाला, वो पर्सन को क्या कहेंगे? स्यादवादी, क्योंकि उसने स्यादवाद का सहारा लिया। ठीक है। अनेकांत उसके द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ है, और सप्तभंगी उसके प्रतिपादन की शैली। प्रतिपादन मतलब जो कहने की, प्रतिपादन मतलब एक्सप्लेन करने की, शैली मतलब तरीका, पद्धति, प्रक्रिया, है ना। अतः सप्तभंगी में सात भंगों का समन्वय है, इसलिए इसे सप्तभंगी कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार यह स्यादवाद का संक्षिप्त रूप है। यद्यपि यह विषय अत्यंत व्यापक और विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रखता है, फिर भी यहाँ उसका संक्षिप्त स्वरूप दिखाना, दर्शाना ही इष्ट है। इसके विस्तृत विवेचन के लिए जैन न्याय के ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है।
तो जैन न्याय के ग्रंथ जो होते हैं वो जनरली लोग तब पढ़ते हैं जब उन्हें आगे चलकर आध्यात्म ग्रंथों का जो डीपर मीनिंग समझने के लिए अपेक्षाएं लगानी पड़ती हैं कि ये जो आचार्य कह रहे हैं ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं, तब जाकर हमें ये बात को और अच्छे से समझना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आज का ये टॉपिक खत्म हो गया है ना। हमें थोड़ा सा पता चला इस बारे में, ठीक है, कि सप्तभंगी होता क्या है। ठीक। अम, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को यहाँ पर कुछ पूछना है? चारू जी, आज आप बहुत जल्दी में लग रहे हो क्या? तो जल्दी में तो नहीं लग रहा है। ये एक्चुअली ये पूछना था, ये 338 पेज नंबर है और इसके टोटल 354 हैं, तो इसमें आगे भी हाँ, कुछ है क्या? आगे परिशिष्ट है, वो सिर्फ अच्छा नाम अच्छा। बता रखे हैं, है ना। इससे तो अपन को कुछ नहीं करना है ना, इसलिए। ठीक है ना। ये क्या है, नाम कैसे है? टेबल्स कई बार नाम कहते हैं, तो ये जैसे सप्तभंगी वर्ड दे दिया कि अच्छा, उसका कहाँ पर टाइटल इंडेक्स, वाइज, हाँ हाँ ठीक है। इंडेक्सिंग कहते हैं ना जिसे। हाँ, हाँ ये हाँ वैसा है ना। और कुछ ये दी हुई है चार्ट्स जो अपन ने जिनके बारे में जो है पढ़ा था, लेकिन थोड़ी और डिटेल है कि कौन से शास्त्र कब लिखा गया, है ना, किस आचार्य ने लिखा, इस तरह की इंफॉर्मेशन है, इसको परिशिष्ट कहते हैं। हाँ ठीक। ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज। तो नहीं, जल्दी कुछ नहीं है अपने को, है ना। लेकिन ये जो टॉपिक इटसेल्फ था वो थोड़ा टेक्निकल था, इसलिए मैंने काफी चीजें इसमें छोड़ा है जो मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है। नहीं, अच्छे से पढ़ाया है, और हाँ, जो वो एग्जाम्पल दिए उससे टिपिकल एग्जाम्पल। सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। हाँ, बस बढ़िया। तो वही पर्पस वही था कि हाँ हाँ बात समझ में आनी चाहिए, रादर देन कि हम कंफ्यूज हो जाएं, है ना। बिल्कुल। ठीक। तो इसकी तो रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर रोक रहे हो।